गए होमवर्क्स। ओके सर, आज कंप्लीट कर लूंगी। कर लेना, ठीक है। ओके। वहां पे एक क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन जो था मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। एक इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन तो मैंने दिया था तुम लोगों को, मतलब कल एक नोट दिया था ना तुम्हें, हिंट दे दिया था ना, इन्फिनिटी 1/∞ होने से क्या होता है, दिखाया था ना। ऐसे ही करके ये क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। जो मैंने पहला क्वेश्चन दिया था ये वाला था, देखो तो ऐसा वाला क्वेश्चन था, r से लेके इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे था gmn/x² dx, ठीक है। वो वाला क्वेश्चन ऐसा था। वहां पे ना तुम लोगों को यहाँ पे कुछ लिखा नहीं था। एक काम करना, फर्स्ट क्वेश्चन में ये वाला जो है ये कॉन्स्टेंट्स है, ये तीनों ये कॉन्स्टेंट्स है, तुम लोग लिख सकते हो। यहाँ पे तुम लोग एक ध्यान देना, एक बात को समझो, ये x देखो यहाँ पे क्या है, dx, देखो यहाँ पे क्या है, dx। अभी dx मतलब x का कुछ पार्ट है, राइट। x का छोटा सा पार्ट अगर हो गया तो वो मैं बोल सकता हूँ dx। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि बाकी कांस्टेंट्स है, ये मैंने अभी बोला तुम लोगों को। तो जब मैंने होमवर्क दिया था उस बुक से, जो मैंने होमवर्क दिया वहां पे ना ये कांस्टेंट नहीं लिखा है, बट उस केस में तुम्हें उन लोगों को कांस्टेंट ट्रीट करना है। यू हैव टू ट्रीट दोस एज कांस्टेंट। क्यों, कोई बता सकते हो इसको मैंने कांस्टेंट क्यों ट्रीट किया, व्हाई? कोई बता सकते हो इसको मैंने कांस्टेंट एज ए कांस्टेंट ट्रीट क्यों किया इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन में तो गिवन नहीं था, बट आई हैव ट्रीटेड दिस टू बी कांस्टेंट, क्यों? कोई बता सकते तो अच्छा लगेगा, बताओ कोई, थोड़ा इंटेलिजेंस लगाओ खुद से, बोल सकते हो कोई, ट्राई करो। क्यों शाइनी, बोल सकते हो कुछ, क्यों मैंने किया ऐसा, ऐसा पार्शियलिटी मैंने क्यों किया? अभी ये बता सकते हो क्यों? नहीं सर, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। पपुल सर मैंने रकीबुल बता सकते नो हो आइडिया इसको सर। कांस्टेंट क्यों माना? x² को मैंने कांस्टेंट क्यों नहीं माना? x² को यहाँ पे वेरिएबल, देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, ऐसा चीज को हम लोग इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएट करेंगे जो वेरिएबल है, जो क्या है, जो वेरिएबल है उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे या डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट को नहीं करेंगे। कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करने से क्या होता है बोलो? जीरो होता है, जीरो होता है। ठीक है। अकेला कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करने से जीरो होता है, ये तो पता है सबको। देखो मैं बता देता हूँ रीजन, क्योंकि देखो यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी तो x है ना, देखो देखो यहाँ पे dx में x है तो यहाँ पे भी x है कि नहीं? यस सर। हाँ सर। इसलिए x इज वेरिएबल। आ रहा है समझ में? यस सर। x को वेरिएबल मानना है इसलिए, ठीक है, बिकॉज dx इज प्रेजेंट। dx का एक छोटा मतलब x का छोटा सा पार्ट क्या था, dx था, इसलिए मैंने क्या किया, बाकी को मैं कांस्टेंट मान सकता हूँ बट x को वेरिएबल मानना पड़ेगा। और दूसरा क्वेश्चन देखो, अभी तुम लोग इसको खुद बताना, ठीक है। r1 से लेके r2 तक, और यहाँ पे माइनस के q1 q2 बाई x² dx, यहाँ पे हमें कांस्टेंट किसको मानना है? अभी कौन बताएगा, शोएब बताओ, इस एक्सप्रेशन में हमें कांस्टेंट किसको मानना है? सर माइनस के Q1 एंड Q2। वेरी गुड, माइनस के Q1 Q2 को तुम्हें कांस्टेंट मानना है और बाकी x को वेरिएबल मानना है। अगर इसको मैं थोड़ा और एक स्टेप अहेड लिखूंगा, क्या ऐसा होगा? देखो देखो मैं थोड़ा तुम लोगों को हिंट दे रहा हूँ क्वेश्चन का, ठीक है। तो माइनस के Q1 Q2 को मैं बाहर लेके क्या मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूँ? सोचो। हाँ सर। हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है?
Yes, sir. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, U से लेके V तक था और वहां पे लिखा है MV/DV लिखा था। तो यहाँ पे कोई बता सकते हो किसको कांस्टेंट लेंगे? रुको मैं बताऊंगा, पूछूंगा। शाइनी बोलो, किसको मैं कांस्टेंट लूंगा यहाँ पे? शाइनी बोलो, यहाँ पे मैं किसको कांस्टेंट लूंगा? शाइनी आवाज आ रही कि नहीं? सुनाई दे रहा है? शाइनी, शाइनी, am I audible? शाइनी शाइन करो। कट रही है आपका आवाज, तुम्हारा नेटवर्क बहुत इश्यू है ना? ठीक है, और कोई बताओ? तो फिर पापुल बता सकते हो इसमें हम लोग कांस्टेंट किसको लेंगे? सर एम को सर। एम को, वेरी गुड। एम को कांस्टेंट लेंगे, बाकी वी वेरिएबल है। तो इसको अगर मैं लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, है ना? इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से तुम लोग इस क्वेश्चंस को कर लेना, ठीक है? और मैंने कल क्या बताया था, ये वाला क्या था ना हम लोगों ने, ये वाला, ठीक है? अभी करूंगा, देखो। डेफिनेट इंटीग्रेशन है, बहुत ही सिंपल है। अभी देखो नेक्स्ट करेंगे। देखो ये क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व y equals to 2x 3x square plus x plus 4. Okay, find the area under the curve A bounded between x equal to 2 to x equal to 4. इसको कैसे करके देखो। ये बेसिकली क्या होता है, क्वेश्चन में क्या पूछा है? एरिया पूछा है। इसका ग्राफ एग्जैक्टली नहीं बनाना है। क्या बोला मैंने? ये जो ग्राफ है, ये जो कर्व होगा, इस कर्व का एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बनाना है तुम लोगों को, सिर्फ ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करके रख देना है, ठीक है? नॉर्मली एक डायग्राम बना के रख दो। पर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि तुम्हें एक लिमिट लेना है, बाउंड्री लेना है कि नहीं? बोलो। यहाँ पे बोला है कि तुम्हें एक बाउंड्री लेना है, ठीक है? कहां से कहां तक, कहां से कहां तक लेना है? बोलो। 2 to 4। 2 to 4, मतलब मैं जो यहाँ पे लिखूंगा, ये क्या लिखूंगा? ये वाला पॉइंट क्या लिखूंगा? 2, और ये वाला पॉइंट क्या लिखूंगा? 4, ठीक है? तो इसके अंदर जो भी एरिया है, उस एरिया को मुझे निकालना पड़ेगा। उस एरिया को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? सिंपली इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। क्या करूंगा? सिंपली इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है? कल मैंने एक ग्राफ बनाया था तुम लोगों के लिए, तो वो ग्राफ का ही कंसेप्ट है ये। जहां पे भी एरिया पूछे तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? सिर्फ इंटीग्रेट कर दो। तो एरिया क्या होगा? एरिया इक्वल्स टू, क्या करूंगा मैं? y dx करूंगा। y dx मतलब ये वाला एक्सप्रेशन लिखूंगा पहले, उसके बाद dx करूंगा। ये dx मैंने क्यों किया देखो, y dx क्यों किया देखो, एक बार देख लो। ये x एक्सिस हो गया और ये कौन सा एक्सिस? y एक्सिस, राइट? तो यहाँ पे देखो मैं एक छोटा सा सेगमेंट लूंगा, ध्यान से देखो, एक छोटा सा सेगमेंट लूंगा। कल मैंने जो बोला था तुम लोगों को, बाद में कराऊंगा बोला था, वही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस छोटा सा सेगमेंट जो है ना, देखो एक मिनट देखो, इस छोटा सा सेगमेंट को मैंने क्या किया, ये बाहर में दिखा रहा हूं, देखो ये वाला, ठीक है? ये वाला,
इसको अगर तुम देखोगे, इसका जो लेंथ होगा वो कितना बोला था मैंने, कितना होगा, इसका जो वाइड थिकनेस होगा वो कितना होगा बताओ? dx x होगा या dx dx? dx dx। और इसका जो लेंथ होगा ना, तुम्हें y लेना है। क्या लेना है? लेंथ y। y। क्लियर है? तो अभी इस स्ट्रिप का एरिया ऑफ दिस छोटा स्ट्रिप, दिस छोटा स्ट्रिप क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेड होता है, तो लेंथ इनटू ब्रेड कितना होगा बताओ कोई? y into dx y dx। सही है। तो एक को लेंथ मानो, एक को ब्रेड मानो, काम कर दो। ये लेंथ मान लो इसको, और इसको ब्रेथ मान लो, और इसको सॉल्व कर दो। क्या मिला? y dx। तो एरिया ऑफ दिस, ये एरिया ऑफ दिस छोटा स्ट्रिप मतलब स्मॉल एरिया बताओ यहाँ पे। ठीक है, स्मॉल एरिया ऑफ दिस छोटा स्ट्रिप इज y dx। दैट इज, क्या मैं लिख सकता हूं dA इक्वल्स टू y dx? ये मैंने dA क्यों लिखा, कोई बता सकते हो? ये dA मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये छोटा स्ट्रिप है, तो ऑब्वियसली इसका एरिया भी क्या छोटा होगा, छोटा होगा ना एरिया भी। तो इसलिए अगर मुझे एक छोटा सी चीज को मुझे बड़ा बनाना है तो क्या करना है बोलो? देयरफॉर क्या मैं लिख सकता हूं, एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dA इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx। क्या समझ में आ रहा है ये वाला? सोचो एक बार, अगर मुझे dx को इंटीग्रेट करना है तो मुझे क्या मिलेगा बताओ? सर x मिलेगा। dx को मैं जब इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? x मिलेगा, राइट? वही तो कंसेप्ट यूज किया है, देखो क्या कि नहीं। dA को इंटीग्रेट किया, dA को इंटीग्रेट किया तो मुझे क्या मिला? a मिला। ठीक है, लिख लो यहां तक। ये वाला छोटा वाला स्ट्रिप वाला जो पार्ट है उसको राइट हैंड साइड में लिख लो कहीं पे। इसको लिख लो। हो गया? देखो मुस्तफिजुर, समझ में आ रहा है ये? मुस्तफिजुर हाँ सर। आ रहा है ना? हाँ हाँ ओके। तो एरिया पे देखो, अभी यहाँ पे ध्यान दो। एरिया पे हम लोग लिमिट कहां से लगाएंगे? कहां से? 2 से लेके 4 तक लगाएंगे, राइट? अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दो। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। इफ यू सॉल्व दिस नाउ तो क्या मिलेगा मुझे? ये बड़ा एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 से लेके 4 तक। y एक्सप्रेशन जो है उसको यहाँ पे बिठा दो, 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इंटू dx, है ना? ये हो जाएगा। इसमें अभी इसको सॉल्व कर सकते हो ना तुम लोग? हाँ सर। इसको सॉल्व कर लेना। हो गया? कितना आ रहा है आंसर बताओ, कर लो पहले। इसका आंसर कितना आएगा बताना मुझे। ये होने के बाद ही ऑलमोस्ट खत्म ही है। कैलकुलस हम लोग का खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे।
किसी का आया है तो बताओ। शाइनी अभी सुनाई दे रहा है कि नहीं? तो वैसे क्रैक हो रहा है। हाँ सर, अभी आ रही है। आ रहे हैं ना? ओके। परिस्मिता लेट हो गया तुम। हाँ सर। क्यों क्यों लेट हो गया? टाइम पे आओ। ओके सर, सॉरी सर। ठीक है, तो सिर्फ ऑन ही तो करना है ना, मोबाइल या लैपटॉप सिर्फ ऑन ही तो करना है, कहीं पे जाना भी नहीं है। ठीक है, ओके तो सर। 5 मिनट के आगे तुम लोग रेडी रहो, तो क्या होता है टाइम में स्टार्ट कर सकता हूँ ना, सब ज्वाइन होने के बाद। और 2-3 ज्वाइन होने से स्टार्ट करने का मन नहीं करता है ना, सबको मिस कर रहा हूँ, मतलब सब अटेंड करने से अच्छा होता है। ये यस देखो सर। एरिया वाला कंसेप्ट मैंने सिखाया, लिख लो ये। उसके बाद इसको करना है। पापुल आया कि नहीं इसका आंसर? सर कर रहा हूँ सर। करो करो, आना चाहिए, करो। सर 62। कितना आया? 62 आया सर। 62 आया। और किसी का? शोएब का 62 आया, और किसी का आया है क्या? सफियुल सर कितना 60 आया? आया। सरकार 56। 60 60 60। 60। ठीक है, देखो मैं कर लेता हूं इसको। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² कितना मिलेगा? क्या मैं लिख सकता हूँ 3x³ में डायरेक्ट अभी कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज 2-3 क्लास हम लोगों ने इंटीग्रेशन का ऊपर कर लिया। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं दिखाऊंगा तुम लोगों को। ये x का इंटीग्रेशन क्या होगा? क्या x²/2 होगा? सर ओके, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। 4x 4x 2 से लेकर 4 तक, तो यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा। x³ को क्या लिख सकता हूँ मैं? क्या 4³ - 2³ लिख सकता हूँ, यस सर। है ना? प्लस 1/2 को बाहर रखो तो 4² - 2² हो जाएगा, प्लस 4 इंटू यहाँ पे 4 - 2 बन जाएगा, राइट? ये हो जाएगा। यस सर। उसके बाद देखो 4³ क्या होता है? 4 4 16 4 64 -8 प्लस 4 4 16 -4 12 का हाफ कितना है? 6 प्लस 2 इंटू 4 8 कितना आ रहा है? देखो ये +8 -8 कैंसिल हो गया। 64 + 6 विल गिव यू 70 मिल रहा है मुझे। देखो हाँ सर 70। तुम लोगों को क्या हो गया? 62 मिला, किसी को 60 मिला, कहाँ पे क्या हुआ? शोएब हमें 70 कहाँ निकला। पे गलती किया? इस वाले स्टेप तक सही आना चाहिए, इस वाले स्टेप तक सही आना चाहिए। आया कि नहीं? हाँ सर 70 मिला सर। सही निकला? हाँ सर। तो बाद में मतलब कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ? सभी लोग देख हाँ लो, सर। कर लो इसको। ओके, हो गया। नेक्स्ट देखो,
मुस्तफिजुर हो गया? जी सर। चलो नेक्स्ट करेंगे हम लोग, सम क्वेश्चंस करेंगे जो कि ये वाला दोनों डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का दोनों होगा, यहाँ पे दोनों प्रेजेंट होगा, ठीक है। सम क्वेश्चंस लिख देना। दोनों का थोड़ा थोड़ा कंबाइन होगा, इतना टफ नहीं है ये, कैसे करना है मैं दिखा दूंगा। इफ v equals to dx by dt and v equals to 3x square plus 4x plus 2, then value of x ranging from p equals to 1 to, ठीक है, ये वाला। देखो इस क्वेश्चन को लिख लो, कैसे करना है मैं दिखा दूंगा। हो गया क्वेश्चन? देखो हाँ सर। मुझे क्या बोला है कि v का जो एक्सप्रेशन है ना उसको दिया है। देखो ध्यान से देखो, वी हैव, क्या है मेरे पास, v इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 है, राइट। तो v को मैं क्या लिख सकता हूं, हाउ कैन आई राइट v, dx by dt। तो dx by dt लिख दो v को, इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 हो गया। अभी क्या करना है, तुम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, नीचे में कुछ भी नहीं तो 1 मान सकते हो, ये वाला इंटू ये वाला हो जाएगा, राइट। इसको डिवाइडेड बाय 1 नहीं लिखना है तुम लोगों को, सिर्फ मैं दिखा रहा हूं। अगर ऐसा हो गया, अगर ये ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगा कि dx इक्वल्स टू ऐसे लिख सकता हूं, सोचो सोचो, dx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इंटू, क्या dt लिख सकता हूं मैं? हाँ सर। हाँ Yes हाँ sir. सर। ठीक है, ओके। तो मुझे क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए ना। Therefore x इक्वल टू, अगर इस एक्सप्रेशन को x बनाना है मुझे क्या करना पड़ेगा बोलो? सर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx लिख दूंगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन ऑफ dx कर दूंगा तो एक काम करूंगा मुझे, रुको, तो राइट हैंड में भी करना पड़ेगा। ऐसे लिखो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्या लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा, यहाँ पे dx होगा, यहाँ पे 3x स्क्वायर। ओके एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मैंने यहाँ पे थोड़ा गलती किया है, ठीक है, थोड़ा मैंने गलती कर दिया यहाँ पे। ये x स्क्वायर जो है ना यहाँ पे, इसको काइंडली सभी लोग t लिखो, तो t x का जगह t लिखो यहाँ पे, ठीक है, x का जगह t लिखो सभी लोग, t हो जाएगा। और यहाँ पे सबको t बना दो, t बना दो, ठीक है, t बना दो। क्वेश्चन फ्रेम होने में थोड़ा दिक्कत हो गया। 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2। अभी देखो यहाँ पे कुछ लिमिट लगेगा क्या, लिमिट लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ सर लगेगा। लगेगा। तो लगेगा 1 to तो 2. कहाँ पे लगेगा, लेफ्ट हैंड में लगेगा या राइट हैंड में लगेगा?
अभी अगर लिमिट लगाएंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड में लगाएंगे या राइट हैंड में लगाएंगे, ये बोलो। सर राइट हैंड। राइट हैंड सर। राइट हैंड। क्यों राइट हैंड? बिकॉज देखो यहाँ पे टाइम का फंक्शन गिवन है ना, टाइम का वैल्यू गिवन, रेंज गिवन है ना, 1 से लेके 2 तक, ये क्या है? टी है ना। टी। तो मुझे इसमें क्या चाहिए? टी का ही चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे लिखूंगा। तो इसका तो वैल्यू x हो जाएगा, इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करो, ये लिमिट लगा देता हूं, 1 से लेके 2 तक लिमिट लगा दो। क्या अभी इसको कर सकते हो? हाँ सर। इसको हाँ, सर। तुम लोग खुद से कर लेना। इसके बाद इसका जो वैल्यू होगा, शाइनी कर सकते हो? परिस्मिता कर सकते हो? रकीबुल कर सकते हो कि नहीं? इसके बाद हाँ यस सर। सर कर सकते हो। ठीक है, कर लेना, यहां तक लिख लो, उसके बाद छोड़ दो, स्पेस रख देना थोड़ा, एज ए होमवर्क कर लेना। ये समझ में आया ना प्रोसेस? मैंने ऐसे में और एक दूंगा क्वेश्चन, देख लेना। ये डायरेक्ट फिजिक्स का ही क्वेश्चन है, ठीक है? डायरेक्ट मैं फिजिक्स का क्वेश्चन दिखा रहा हूं। अभी तुम लोगों को लगेगा नहीं कि ये फिजिक्स का क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये क्या है, कैसे फिजिक्स का क्वेश्चन है, बट ये जो है ना वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। जो मोशन इन द स्ट्रेट लाइन का चैप्टर है, वहां पे मैं सिखाऊंगा कैसे क्या हो रहा है। बट अभी जस्ट मैं क्या करूं, तुम लोगों का जो इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन पार्ट है, जो फिजिक्स में यूज होगा, उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। if a equals to dv by dt and यहाँ पे देखो and a equals to टू टी minus 2, then v so then value of v at t equal to will be, ये मैंने रेंज नहीं दिया, T1 से लेके T2 तक होगा वैसा नहीं दिया, ठीक है? मैं डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन दे रहा हूं, समझ रहे हो ना? एक ही टाइप का मैं नहीं दे रहा हूं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में दे रहा हूं, और तुम लोगों को मैं क्वेश्चंस एज ए प्रैक्टिस करने के लिए होमवर्क दूंगा इसी वैरायटी के ऊपर, ठीक है? देखो एट t इक्वल टू 2 में v का वैल्यू क्या होगा? पहले एक काम करो, v का एक्सप्रेशन निकाल लो, क्या होगा? v का एक्सप्रेशन निकाल सकता हूं ना मैं, देखो क्या मेरे पास है, वी हैव, जैसे पहले वाले क्या था वैसा ही है ये, वी हैव व्हाट, a इक्वल्स टू 2t माइनस 2, तो a को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? dv सर by dv by dt। dt। dv बाय dt लिख दिया मैंने, इक्वल्स टू 2t माइनस 2 लिख दिया। अभी क्या करूंगा बताओ? सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, तो dv इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 2t माइनस 2 इंटू dt। तो अभी क्या करूंगा मैं? इंटीग्रेट करूंगा ना, बिकॉज v निकालना है मुझे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा क्या मिलेगा? मिलेगा क्या? बोलो बोलो। dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2t माइनस 2 dt। अभी बोलो यहाँ पे क्या मैं लिमिट लगाऊंगा? क्या मैं यहाँ पे लिमिट लगाऊंगा? बोलो। नो सर।
नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे लिमिट लगाऊंगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे कोई रेंज नहीं दिया है कि T1 इक्वल्स टू 2 से लेके T2 इक्वल्स टू 4, ऐसा कुछ भी नहीं गिवन है ना, सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू गिवन है। ये क्या गिवन है? ओनली ए पर्टिकुलर वैल्यू गिवन है, ठीक है। ओनली ए पर्टिकुलर वैल्यू जब आएगा देन डोंट यूज लिमिट, ठीक है, देन नो लिमिट यूज, तो यहाँ पे लिमिट यूज नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ सॉल्व करो, कितना आएगा? 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 आएगा, माइनस 2t है ना, ये आएगा। यहां से देखो कुछ कैंसिल होगा तो बचेगा कितना? इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि वैल्यू ऑफ v चाहिए t इक्वल्स टू 2, देयरफॉर v एट t इक्वल्स टू 2। अभी क्या करूंगा, कोई बता सकते हो? यहाँ पे क्या करूंगा मैं, क्या करने जा रहा हूँ बताओ? Sir, at you have to write to. सर t टी का का वैल्यू वैल्यू करेंगे। पुट करना है, ठीक है। क्या करना होगा? t का वैल्यू 2 पुट करो, 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 कितना आया? 0 आया। सोबेर तुम्हारा आवाज आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. कर लो यहां तक। करो करो। हो गया? और एक क्वेश्चन दूंगा, तुम लोगों को एक करना है, ठीक है। अप्रोच लगाओ, कैसे करेंगे? देखो, हो गया ना सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया देखो। सर। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर फिजिक्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। फिजिक्स पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिकॉज सब क्वेश्चन मैं फिजिक्स का ही दे रहा हूँ। ये लास्ट जो हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस किया ना, पूरा फिजिक्स का क्वेश्चन मैंने उठाया है, इसलिए इसको ध्यान से करना। एग्जाम में भी ये आने का बहुत ही चांस है, हाई चांस। इफ a इक्वल्स टू v dv by dx, ये जो मैंने लिखा है ना अभी, a इक्वल्स टू v dv by dx, ये सब बाद में एज ए फार्मूला मिलेगा तुम लोगों को। a इक्वल्स टू dv by dt हो गया, उसके बाद v इक्वल्स टू dx by dt हो गया। ये सब बाद में कैसे मिलेगा? एज ए फार्मूला मिलेगा, याद रखना, एज ए फार्मूला मिलेगा बाद में। बट वो चीज मैं बाद में सिखाऊंगा, इसलिए मैं फार्मूला भी दे रहा हूँ, ठीक है। इन्हें क्वेश्चन टाइप में दे रहा हूं, बट बाद में सिखाऊंगा क्या क्यों होता है ये सब। इफ a इक्वल्स टू a v dv by dx, then find the value of v at x इक्वल्स टू 2। करो इसको, कोई कर सकते हो तो करो इसको। कोई इसको अगर कर सकते हो करो।
ट्राई करो। पपोल कर सकते हो? हाँ सर कर रही हूँ सर। हाँ करो। अभी अरे कर रहा हूँ सर। करो करो जल्दी करो, जितना हो सके जल्दी करने के लिए ट्राई करो। कितना आ रहा है वैल्यूज बताओ। शाइनी आया? नो सर कर रही हूँ। परिस्मिता कर रही हो मत बोलो, आ गया बोलो। आया कि नहीं? सर हाँ बोलो। सर मेरा v इक्वल टू 2 रूट ए आया। कितना? 2 रूट ए। 2 रूट ए। हाँ सर। ए तो गायब हो जाना चाहिए था। ओके ओके ओके, रुको रुको रुको, यहाँ पे और एक चीज लिखना था, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं। रुको रुको, एंड यहाँ पे एक काम करो, ए का एक्सप्रेशन लिख दो। ऐसा लगा मुझे कि मैंने लिख दिया, इसको नहीं लिखा था ना। तो 3 रूट एक्स प्लस 4x, इसको लिख दो तो सभी लोग। ए का वैल्यू ऐसे लिखा है, ठीक है। तो ए के टर्म्स में तुम्हें शायद मिला है ना, एक तो देख लेता हूं, रुको, सही हो सकता है। के बाद ओरिजिनली इसको करना है। देखो देखो, a इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, v dv बाई dx। देखो यहाँ पे देखो, a का एक्सप्रेशन मैंने क्या दिया है, 3 रूट एक्स प्लस 4x इक्वल्स टू, एक काम करो इसको बाद में लिखो, पहले ये देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? देखो जहां पे v dv है ना, इसको एक साइड में लिखो, और जहां पे a dx है उसको इस तरफ ले जाओ। अभी क्या करूंगा मैं, वैल्यूज को पुट करूंगा। मैं स्वाइप का एक कुछ देख रहा हूं, रुको, ये वाला स्वाइप तुम्हारा ए ये आना चाहिए था शायद। देखो v इक्वल 2 रूट एक्स आना चाहिए था, इसके हिसाब से एक x मिसिंग हो गया तुम्हारा। स्वाइप इसका वैल्यू पुट कर दिया सर। नहीं नहीं, पहले पहले जो तुमने किया था ना, ये वाला 2 रूट ए मिला था, उसमें 2 रूट ए एक्स आना चाहिए था, बाकी तो सही था, सिर्फ एक रूट एक्स आना चाहिए था। अभी चलो इसमें देखो, इसमें क्या करेंगे हम लोग, वी डीवी, देखो यहाँ पे देखो सभी लोग, देखो पेन छोड़ो और यहाँ पे देखो, मत लिखो अभी। वी डीवी इक्वल्स टू ए डी एक्स। मैंने वी डीवी को क्यों रखा एक साथ, मैंने इसको क्यों रखा, कोई बता सकते हो?
वी डीवी को मैंने एक साथ इसलिए रखा ताकि डीवी जो है ना वो किसका पार्ट होगा बताओ? डीवी विल बी अ पार्ट ऑफ व्हाट? किसका पार्ट होगा? क्या वी का पार्ट होगा कि नहीं डीवी, है ना? हाँ सर। हाँ, इसलिए मैंने वी को एक साथ रखा। अभी ए को मैंने उस साइड रखा, इसका भी लॉजिक है बिकॉज ए का ना एक्सप्रेशन देखो क्या एक्स के टर्म्स में है, एक्स के टर्म्स में है, तो मैं हाँ, इसको सर। ऐसे लिखूंगा, Yes, देखो v dv इक्वल्स टू ए का एक्सप्रेशन लिख दो पूरा 3 रूट एक्स प्लस 4x इंटू dx। क्या सब मैच हो गया? अभी देखो अभी मैच हो गया। अभी क्या करना है, दोनों साइड इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड अगर मैं इंटीग्रेट लगा दूंगा तो ये ऐसा बनेगा 3 रूट एक्स प्लस 4x dx, है ना? तो पहले को इंटीग्रेट करो, क्या मिलेगा? साइने बताओ, v dv को इंटीग्रेट करने से क्या मिलेगा? शाइनी रकीबुल बता सकते हो? सर v v dv स्क्वायर को बाय 2 इंटीग्रेट करने से, हाँ सर बोलो v स्क्वायर बाय 2 क्या क्या? v स्क्वायर बाय 2 हाँ सही है, करेक्ट। तो इसके आगे ऊपर में क्या लिखना है? कुछ भी नहीं तो 1 लिखो, तो v पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1, इसका वैल्यू आएगा v स्क्वायर बाय 2। ओके, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ v स्क्वायर बाय 2 आएगा। इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो 3 तो बाहर आएगा, x पावर में और एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, ठीक है? शायद तुम लोगों को ये स्टेप समझ में आया होगा, सिंपल स्टेप है। उसके बाद देखो v स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स पावर 1 बाय 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? परिस्मिता बताओ। परिस्मिता परिस्मिता बताओ बताओ, एक्स पावर 1 बाय 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? सफील बताओ, सफील। सफील शोएब, क्या आवाज आ रही कि नहीं मेरे? सर हाँ यस हाँ। सर आ रही है। ओके, परिस्मिता की आवाज आ रहा है या नहीं जा रहा है? शोएब बताओ, शोएब बताओ, एक्स पावर 1 बाय 2 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? सर एक्स पावर 3 बाय 2 हाँ, एक्स डिवाइड पावर बाय 1 3 बाय बाय 2 2 बाय 3 प्लस बाय 1। 2 है ना? एक्स पावर 3 बाय 2 बाय 3 बाय 2 ये होगा। तो या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो तुम लोग मैंने जो राइट साइड पे लिखा है तुम लोग लिख सकते हो इसको 3 इंटू यहाँ पे मिलेगा एक्स पावर 3 बाय 2 बाय 3 बाय 2 प्लस 4 इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय 2 मिल जाएगा, राइट? यहाँ पे देखो 2 टाइम्स कट हो जाएगा, ये 3 कट जाएगा, v स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 2 ऊपर चला जाएगा 2x पावर 3 बाय 2 प्लस 2x स्क्वायर, है ना? ये वाला। तुम लोग एक काम करो, एक क्वेश्चन में भी थोड़ा मॉडिफाई कर दो।
तुम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दो, x इक्वल टू 2 के जगह 1 लिख दो, x इक्वल टू 2 मत लिखो, x इक्वल टू 1 लिख दो, ठीक है। ओके सर, x ओके, इक्वल टू 2 को काट के x इक्वल टू 1 लिखो। लिख लिया सर। तो ये क्वेश्चन करने में थोड़ा दिक्कत होगा, मतलब x रूट 2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। ये हो जाएगा ये वाला, तो v का वैल्यू आ गया ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4x पावर 3/2 प्लस 4x स्क्वायर, है ना। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये खत्म हो गया क्या, नहीं हुआ ना। वैल्यू ऑफ v पूछा है x इक्वल टू 1, v एट x इक्वल टू 1 में इसका वैल्यू होगा 4 into 1 पावर 3/2 प्लस 4 into 1 स्क्वायर, कितना आएगा आंसर, 8 आएगा। क्या समझ में आया, बोलो बोलो। जी सर। आया है ना, ठीक है। लिख लो। इस टाइप्स का क्वेश्चन मैं होमवर्क दे दूंगा, ठीक है, कर लेना। तो कैलकुलस क्या क्लियर है, किसी को डाउट है क्या, कैलकुलस में किसी को डाउट है तो पूछो, किसी टॉपिक में कहीं पे कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो कैलकुलस में। अबीर, मुस्ताफिजुर, शाइनी, पपूल, परिस्मिता, रकीबुल, सफीउल, शोएब, V2037, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, है क्या। नो डाउट। नहीं, नहीं है सर। नो तुम सर। देख लेना तुम लोग, ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेना, वहां पे कोई डाउट आए तो मुझे बोल देना, तो मंडे को टेस्ट लूंगा, ठीक है, ओके सर। मंडे Okay. को इसके ऊपर टेस्ट ले लूंगा। अभी तक जितना पढ़ा है बेसिक मैथ्स पूरा का पूरा टेस्ट लूंगा, बेसिक मैथ्स, सर। ओके, ठीक है। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने जो पढ़ा दैट वाज आउट ऑफ एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी के बाहर था, मतलब एनसीईआरटी के बाहर मतलब ये बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा चैप्टर्स नहीं था, ठीक है, बेसिक मैथ्स का कोई चैप्टर नहीं था एक्स्ट्रा, बट अभी से जो करेंगे दैट विल बी इंक्लूडेड इन योर एनसीईआरटी, ठीक है। तो फिजिक्स का जो मेन चैप्टर से अभी से स्टार्ट करेंगे, ओके। तो लिख दो नया चैप्टर, पहला जो चैप्टर है वो हम लोग नहीं करेंगे, किसी के पास एनसीईआरटी बुक है, हाँ सर। हाँ sir. सर। ठीक है ठीक है। तो एनसीईआरटी में जो चैप्टर 1 है ना, वो बेसिकली फिजिकल वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड को मैं नहीं पढ़ाऊंगा बिकॉज वहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, और ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, फिजिक्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। एक्चुअली फिजिक्स में हम लोग क्या क्या मिलेंगे हम लोगों को, है ना, क्या क्या पढ़ने वाला है, किसका थ्योरी क्या है, वो सब है, मैकेनिक्स क्या है, ऑप्टिक्स क्या है, वो सब है। बेसिकली वो सिलेबस क्लास 11 और 12 का जो सिलेबस है उसके ऊपर फोकस करके जो जो मिलेगा उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है। उसमें सिर्फ वो इंट्रोडक्शन है जो कि हम लोग इस 2 साल में पढ़ेंगे, तो इसके लिए कोई टेंशन मत लो, ठीक है। जब चैप्टर्स कंटिन्यू होते जाएगा वहां पे सब क्लियर हो जाएगा, बट बेसिकली मैं ये बता दूंगा कि हम लोग का सिलेबस में क्या है, ठीक है। क्लास 11 का जो सिलेबस है उसमें क्या है वो मैं बता देता हूँ एक बार। देखो क्लास 11 में 2 बुक्स होता है, ठीक है, एनसीईआरटी 2 बुक्स होता है, पार्ट 1 और एक होता है पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में जो चैप्टर्स है मेनली इट कंप्राइजेस मैकेनिक्स। देखो पहला होगा, ये हम लोग पढ़ेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ये बेसिक्स है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस थोड़ा इंट्रोडक्शन जैसा ही है ये। दूसरा जो चैप्टर होगा
that will be motion in one dimension. तीसरा जो चैप्टर होगा मोशन, मैं एक बार सिलेबस बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज कुछ चीज पढ़ने से आगे अगर उसका समरी मिल जाए देन वो बहुत सिंपल लगेगा, वो बहुत इजी लगेगा, है कि नहीं, बोलो, है ना। तुम एक देखो, अगर मैं बोलूं कि ये वाला, ये पहले अगर एक चीज को तुम लोग देख लोगे ना, उसके बाद जब रिवाइज करोगे तो इजी लगता है कि नहीं, वैसा ही यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेबस को एक बार बता रहा हूँ ताकि तुम लोगों को ये पता चले कि क्लास 11 में मुझे पढ़ना क्या है, ठीक है। पहले देख लो ये सिलेबस, तो पहले होगा मोशन इन वन डायमेंशन, तो मोशन इन, उसके बाद 2 डायमेंशन होगा, है ना। उसके बाद आएगा एनएलएम, एनएलएम मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्क एनर्जी पावर, और मुझे ये भी पता है कि तुम लोग का एनसीईआरटी के आगे ये सिलेबस पूरा होगा, पर फिर भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ताकि तुम लोगों को कुछ फील आ जाए कि ये पढ़ना है हमें, ठीक है। हाँ ना, तो बोलो कुछ, ठीक है। हाँ में भी जोर नहीं है ना, जोश नहीं है हाँ में। किसने बताया था? V2037 किसका है? V20, ठीक है, देखो पता नहीं सर। मुस्ताफिजुर, ठीक है, वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे, ठीक है। देखो मैं सिलेबस कल पूछूंगा, कल नहीं मतलब मंडे, मंडे एक एक करके सिलेबस बताना है मुझे पहले, ठीक है। पहले आके मैं क्या पूछूंगा, सिलेबस पूछूंगा। वर्क एनर्जी पावर हो गया, ठीक है, पूरा सिलेबस पूरा याद रख लो, मैं सिलेबस पूछूंगा पहले। वर्क एनर्जी पावर हो गया, उसके बाद हम लोग जाएंगे रोटेशनल या तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पे एक्स्ट्रा और सब टॉपिक्स भी है, कोलिजन हो गया, वो हो गया, सर्कुलर मोशन, तो यहाँ पे इंक्लूड होगा। 7 जो होगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पे लिखो कोलिजन्स प्लस सेंटर ऑफ मास, उसके बाद होगा रोटेशनल। ये दोनों एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर करके है, ठीक है। चैप्टर 6 और 7 जो मैंने यहाँ पे लिखा वो दोनों एक चैप्टर जैसा ही है, रोटेशनल मोशन, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हो गया, उसके बाद और एक चैप्टर होगा तुम लोगों का ग्रेविटेशन, ठीक है। देखो यहां से यहां तक ये वाला पूरा, ये यूनिचन डायमेंशन को छोड़ के ये वाला, ठीक है, ये वाला यहां से लेके पूरा यहां तक, ये पूरा तुम पूरा बोल सकते हो। ग्रेविटेशन को तुम एक्सक्लूड कर सकते हो यहाँ पे, एक मिनट, इसको हम लोग बोलेंगे मैकेनिक्स। क्या बोलेंगे? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स, ठीक है, मैकेनिक्स। यहां से नीट में क्वेश्चन कितना आएगा पता है? मैं ये भी दे दूंगा कितना क्वेश्चंस कहां से आते हैं, ठीक है। यहां से लगभग तुम्हारा यहां से 14, हाँ लगभग 12 से 14 क्वेश्चंस आते हैं, इस पूरे को मिला के लगभग 12 से 14 क्वेश्चंस नीट में आते हैं, ठीक है। और ये ग्रेविटेशन से मान लो कि 2 क्वेश्चंस आते हैं। ये सिर्फ मैंने पार्ट 1 का बताया, ठीक है। वैसे ही पार्ट 2 का भी होगा, ठीक है। पार्ट 2 में बेसिकली अलग अलग टॉपिक्स है, जैसे कि ये वाला होता है, ये मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, ठीक है, अप्रोक्सीमेट फिगर्स बता रहा हूँ। पार्ट 2 में तुम लोगों का आ जाएगा ये वाला
प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आएगा, या तो सॉलिड्स, उसके बाद फ्लूइड्स, है ना, फ्लूइड्स, उसके बाद सॉलिड्स, फ्लूइड्स आ गया, उसके बाद हीट आएगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आएगा, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स आएगा, उसके बाद एसएचएम आएगा, उसके बाद वेव्स आएगा, और क्लास 11 क्या हो जाएगा बताओ? क्लास 11 खत्म हो जाएगा। खत्म। तो ये चैप्टर्स है, ठीक है, तुम लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी ले लो, पर पूरा दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। और ये जो पोर्शन है ये क्या है, ये पार्ट क्या है? मैकेनिक्स। ये पूरा का पूरा क्या है? मैकेनिक्स है, ठीक है। क्लास 11 में यही जान है, फिजिक्स का यही जान है, मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब ये पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग होगा, क्वेश्चंस करने का तरीका थोड़ा अलग होगा, और इसमें क्वेश्चंस करने का तरीका अलग होगा थोड़ा। इसमें मेनली क्या होता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है, याद रखना। मेनली क्या होता है, ये सब फॉर्मूला बेस्ड होता है, और ये सब क्या होता है बेसिकली कंसेप्चुअल बेस्ड, ठीक है। एक पार्ट बेसिकली मेजॉरिटी बोलो, ऐसा नहीं कि सब फॉर्मूला यूज करना है, सब फॉर्मूला यूज करके नहीं, दिमाग भी लगाना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्मूला बिठाओ आ जाएगा, वैसा नहीं होता है, दिमाग प्लस फॉर्मूला, बट फॉर्मूला यहाँ पे ज्यादा होगा। और पहला जो टॉपिक है मैकेनिक्स में, यहाँ पे कंसेप्चुअल बेस ज्यादा होगा। ऐसा नहीं कि फॉर्मूला नहीं आएगा, फॉर्मूला बेस भी रहेगा बट कम रहेगा, समझ रहे हो? यस सर। सर ठीक है, तो ये वाला पूरा पार्ट दिमाग में पूरा बिठा लो, पिक्चर पूरा फोटो खींच लो, ठीक है। मंडे में पहला क्या पूछूंगा तुम लोगों को? सिलेबस। क्लियर है? सिलेबस पूछूंगा मैं, ठीक है। चलो तो हो जाएगा, अभी केमिस्ट्री क्लास होगा ना, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। सर ओके।